नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल थिंकर उज्जवल पे। तो आइए दोस्तों, आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो बहुत ही जरूरी है बात करना। राइट। तो मैं बात करने वाला हूं, हनुमान चालीसा इतना पावरफुल क्यों है, या फिर कोई भी हनुमान अष्टक हो, हनुमान चालीसा हो, या फिर कोई भी देवी देवता से जुड़ा हुआ जो चालीसा है वो इतना पावरफुल क्यों होता है। आखिर उसमें होता क्या है। जब आप पढ़ते हो, जो सोचते हो वो चीज आपको मिलता है। आखिर क्या बात है उसके पीछे। ठीक है, पहले तो सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि आप कितने भी तरह के, कितने भी डिफरेंट तरीके के, करोड़ तरीके आप अपना ले, बेसिक थ्योरी वही है विश्वास की। जितनी डिटर्मिनेशन से, जितना स्ट्रांगली आपके अंदर विश्वास है किसी चीज को पाने का, उस चीज को आप उतने जल्दी पाते हैं, उतने अच्छे तरीके से पाते हैं। यही साइंस है, बेस्ट है ना, बेसिक यही है ना। जैसे गाड़ी का रूप रंग, बहुत सारे व्हीकल्स फोर व्हीलर होते हैं, बहुत तरह तरह का अपना डिजाइन होता है। ठीक है, उसका जो बॉडी लुक होता है, कलर डिजाइन बहुत तरीके से अलग होते हैं, लेकिन इंजन सभी का सेम होता है, बिल्कुल सेम हेयर। बात वही है। ठीक है, अब बात आता है कि विश्वास आप खुद पे करते हो या आप किसी और पे करके अपना कार्य करते हो। ठीक है, तो खुद पे विश्वास करना, खुद का विश्वास होना, अपने ऊपर रियलाइज करना, विश्वास करना, फिर अपने कार्य को खुद से सिद्ध करना, पूरा करना, ये सबसे बेस्ट होती है। दूसरा होता है जब आपके अंदर वो शक्ति, आप टूट जाते हो तो आप सहारा लेते हो। तो आखिर जो आप सहारा ले रहे हो अपने कार्य को करने के लिए, जिस भी किसी चीज पे आप विश्वास कर रहे हो, तो आखिर ऐसा उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत ही मेटिकुलस बात है, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई कार्य नहीं हो रहा, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, माँ सरस्वती का चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा माता का चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सारा चीजें, भोलेनाथ का चालीसा पढ़ते हैं, बम बम बाबा का, तो गणेश भगवान का आप करते हैं, तरह तरह के देवी देवता हैं उनके आप चालीसा करते हैं, वो कार्य आपका सिद्ध हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? बेसिक तो बात वही है विश्वास की। आपने खुद पे नहीं जमा है तो उस वर्ड को, पार्टिकुलर चीज है उसको बार बार एवरीडे आपने पढ़ा, हो गया। देखिए, इसका जवाब आपको हर चैनल पर हर तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन कितना भी आप इन्वेस्टिगेट करके बोलो, कितना भी बाइफरकेट करे उसको बोलो, बट सबसे जो रूट बात है ना, और सबसे सत्य बात यह है कि हमारे भारतीय संस्कृति में, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे भारतीय संस्कृति में ही ये परंपरा है कि शब्दों को हम यदि बार बार पढ़े और वह जिस कार्य के लिए उसको बनाया गया है वो आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति की शक्ति है, ये सनातन की खोज है, सनातन धर्म, सनातन शक्ति की खोज है। ठीक है, तो इसके पीछे का जो रीजन है ना दोस्तों, हमारे भारत में, आप भारत के अलावा इस धरती पे, पूरे धरती पे आप कितना भी कुछ देख लो, समझ लो, जानने का तरीका करने बहुत अलग है, टेक्नोलॉजी है, जो भी है अगर आप वगैरह, लेकिन गुरु परंपरा जो आपने सुना है वो सिर्फ भारतीय संस्कृति में है ना। और गुरु के माध्यम से, गुरु जो जितने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, एज ए मेडिएटर काम करते हैं इस प्राकृतिक और आपके बीच में, इससे पावरफुल मेडिएटर कुछ हो ही नहीं सकता, और है भी नहीं पूरे वर्ल्ड में। इसी तरीके से कभी भारत विश्व का गुरु नहीं था, और आज भी ये समय आने वाला है और आएगा ही, परम सत्य है ये बात। बस एक शक्ति के कारण, गुरु परंपरा। भारतीय संस्कृति की गुरु परंपरा में इतनी ताकत है, यदि पूरे दुनिया मिलकर अपना जो विपन से छोड़े और हमारे यहाँ के कोई ऐसे सिद्ध गुरु हो और वो मन से उसे चाहे तो सारे विपंस के शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा रावण का विमान, या फिर राम जी, या फिर अंतर ध्यान हो जाना, गायब हो जाना, ये सब पॉसिबल है भारतीय संस्कृति में, और इससे चमत्कारी कोई चीज है ही नहीं। जितना भी आप देख रहे हो, आप एरोप्लेन, जितना भी इंस्ट्रूमेंट हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का, ये सारा का सारा आपका कहीं ना कहीं आप वेद में,
आप देखोगे हमारे ऋषि मुनि ने कई करोड़ साल पहले ही सारे चीज बता कर गए हैं। वो लोग प्रिडिक्टेबल था उनका माइंड, है ना, दूरदर्शी होना, ठीक है। तो ये जो भारतीय संस्कृति है, गुरु परंपरा है, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया इस प्राकृतिक परमात्मा, है ना, और मेरे बीच का जो गुरु जो होते हैं वो सबसे बड़ी साथ माध्यम है, ठीक है। आपको यदि डायरेक्ट पहुंचना है तो बहुत सारी साधना करनी पड़ती है, मेडिटेशन है, बहुत सारे प्रोसेस है। यदि ये वो सब नहीं कर सकते हैं तो गुरु जरूर बनाइए अपने लाइफ में। उसके माध्यम से आप जीवन में हर तरीके के, देखिए आपको मैथ सीखना है, आप कितना भी, आप बचपन से आप टैलेंटेड हो, आप यूट्यूब का जमाना है, आप यूट्यूब दिन रात देखो, ठीक है। और आपके जीवन में यदि कोई गाइडेंस गुरु नहीं है मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, आप उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये भी एक मतलब ना खोज है, ये प्रकृति का ये भी एक बड़ा गुर रहस्य है कि आप यदि खुद को समझते हैं कि आप सब कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, तो आप फेल्योर हो जाओगे। यदि आपकी ये समझ है कि आप जो कर रहे हैं इसके पीछे किसी चीज का योगदान है, उसे आप गुरु कहो, अदृश्य शक्ति कहो, या फिर जो कुछ बोल रहा है, माता पिता का नाम दो, भाई का, दोस्त का, समाज का, तब आपकी सक्सेस है ना। प्रकृति का ये भी एक गुर रहस्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमेशा इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ना कहने भर की चीज है। आप कुछ भी करते हो अपने जीवन में एक क्षण भी, तो आप सोचो बैठकर कि आपने किया या फिर आसपास के माहौल आपसे करवाया, है ना। तो हमेशा गुरु तो एक ऑटोमेटिक एग्जिस्टेंस है, प्राकृतिक का ही ये नियम है, जिसको सनातन धर्म में खोजा कि गुरु नाम की पद्धति होनी चाहिए, है ना। नहीं खोज, नहीं, जब नहीं था ये चीज, जब सनातन धर्म के लोगों ने इसे नहीं खोजा था, है ना, वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनि ने नहीं खोजा था, तभी भी ये चीज उसी प्रकार से घटित होती है। प्राकृतिक में जो है सो उसी प्रकार से चल रही है। लेकिन जब आप उसे खोज लेते हैं तो फिर अपनी इच्छा से आप यूज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो गुरु परंपरा में जैसे अब आते हैं हनुमान चालीसा पे, यदि कोई भी चालीसा है इतनी शक्तिशाली क्यों है, तो देखिए जैसे हनुमान चालीसा तुलसी बाबा ने लिखा है, ठीक है, तुलसी बाबा के द्वारा इसे रचित किया गया है। अब चूंकि तुलसी बाबा अपने साधना से, अपनी भक्ति से, उनका कनेक्शन उस सोर्स तक था, उस सुप्रीम पावर तक, उस राम तक था, है ना, कनेक्शन, ऊर्जा का कनेक्शन वहां तक था। अब वो कुछ भी लिखे हनुमान चालीसा, यदि मान लो तो सिर्फ यही बोले रहते कि आप तुलसी 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 आप रटो, ठीक है, तो आपकी सारी कष्ट दूर हो जाएंगे। और आप जब उसे सेम चीज करते तो बिल्कुल वो एग्जैक्टली फिट होता। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैंने पहले भी बोला कि उनका कनेक्शन ऊपर जो सुप्रीम पावर है, जो राम है, उनके साथ है। अब जो उनके मुख से बोलेगा, और वो एनर्जी तो इनफाइनाइट है, वो खरबों साल पहले बोले हो, महासंसार पहले बोले हो, उससे मतलब नहीं है। इसी ब्रह्मांड में उन्होंने बोला, इसी ब्रह्मांड का ऊर्जा है इनफाइनाइट, तो उनका कनेक्शन है, वो कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता है। तो उनके कनेक्शन के साथ उन्होंने जो भी बोला उस एनर्जी से वो शब्द कनेक्टेड है। जब आप उसे चैंटिंग करना शुरू करते हो, पढ़ना शुरू करते हो, तो तुरंत आप उस एनर्जी से कनेक्शन होना शुरू करते हो, एंड एज ए रिजल्ट कंसिक्वेंटली आप वो चीज पाते हो जो आपको चाहिए, ठीक है ना। कोई भी चालीसा पढ़ते हो, हर चालीसा का कोई ना कोई सिद्ध पुरुष नहीं लिखा है, ठीक है ना, जिनका एक माध्यम बन चुका है, कनेक्शन बन चुका होता है ऊपर से, उस सुप्रीम पावर से, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से जो इनफाइनाइट है, ठीक है। और वैसे व्यक्ति के द्वारा, अब मान लो छोटी सी एग्जांपल है, आपका कोई दोस्त है, आपका आप हो, आपका दोस्त है, आपके दोस्त का पहुंच कलेक्टर तक है, आपका पहुंच नहीं है, ठीक है। तो आप किसी प्रक्रिया को करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, नो डाउट, लेकिन वही आप अपने दोस्त से करवाओ, तुरंत हो जाएगा। बस सेम थ्योरी यहाँ पे है, आपको समझना होगा, विश्वास करना होगा, ठीक है। तो ये है गुरु परंपरा, है ना। मजे की बात है कि ये कार्य हो रहा है गुरु के माध्यम से, है ना। कोई नॉर्मल लोग यदि उसी शब्द को दे दे,
आपका वो कार्य नहीं होगा, लेकिन वही चीज कोई गुरु के द्वारा दिया गया है तो कार्य आपका होगा। तो ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी चालीसा जो शक्तिशाली है ना, वो हमारे गुरुओं के द्वारा, गुरु के आशीर्वाद, गुरु के कारण ये इतनी शक्तिशाली है। ठीक है, लोग अगारह बगारह क्या क्या रीजन देते हैं, वो रीजन अलग हो गया, हटाइए आप उसको, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन जो मेन रीजन यही है कि उसमें गुरु का ताकत है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जितना हो सके आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मिलियंस तक इसे आप शेयर करें।